हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन मैक्रो एलिमेंट्स. ठीक है, तो लेट्स सी आवर की concept. The key concept over here is macro elements. ठीक है, एलिमेंट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स नेसेसिटी. ठीक है, जो आपके प्लांट्स को हेल्प करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड देयर एक्सटर्नल सप्लाई. ठीक है, हमारे पास दो तरीके के हैं. एक है हमारे पास है मैक्रो और दूसरा है हमारे पास माइक्रो. ठीक है, अब मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो प्लांट को चाहिए इन लार्जर अमाउंट. ठीक है, लार्जर अमाउंट. और माइक्रो चाहिए कम अमाउंट में. ठीक है, मैक्रो का जो कंसंट्रेशन है, concentration of macro elements would be higher as comparison to the micro. ठीक है, अब आपके जो मैक्रो है वो मे बी नॉन मिनरल्स या फिर मिनरल. ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स या तो आपके नॉन मिनरल एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर मिनरल एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर माइक्रो आपके क्या होंगे, सारे मिनरल्स ही होंगे. कुछ आपके ऐसे होते हैं CHO, ये आप सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय द एयर. ठीक है, एयर में से ये आपके इन द फॉर्म ऑफ CO2 या इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इससे ये आपके अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स के, तो वो देख लेते हैं. NPK, CHO, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है, और माइक्रो के अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, बोरॉन, कॉपर. ठीक है, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये है हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन आपका एसेंशियल है फॉर प्लांट, क्योंकि ये इनके ग्रेटेस्ट अमाउंट पे रिक्वायर्ड होता है. ये मेनली प्लांट अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ NO3-. ठीक है, और कुछ कुछ इन द फॉर्म ऑफ NO2- और NH4+. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन. अब नाइट्रोजन हर एक पार्ट ऑफ प्लांट को चाहिए, स्पेशली किसको, स्पेशली चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, एंड मेटाबॉलिकली जो एक्टिव होते हैं. ठीक है, और नाइट्रोजन आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किस किस का, प्रोटीन का. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का एंड हॉर्मोन्स का. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस. फॉस्फोरस. ठीक है, तो प्लांट अब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन. या तो वो होगा H2PO4- या फिर HPO4(2-). ठीक है, अब फॉस्फोरस आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किस किस का, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कुछ प्रोटीन्स का. ठीक है, ऑल न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ऑल न्यूक्लिक एसिड, आपके न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, और ये आपके रिक्वायर्ड होता है फॉर फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस. ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास पोटेशियम. पोटेशियम. ठीक है, अब प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं पोटेशियम इन द फॉर्म ऑफ K+ आयन. ठीक है, और ये रिक्वायर्ड होता है इन द मोर अबंडेंट क्वांटिटीज किस किस में, एक तो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ठीक है, उसके बाद बड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप में.
रूट टिप में। ठीक है। अब पोटेशियम हेल्प करता है इन मेंटेनिंग अनायन कैटायन बैलेंस, एनायन और कैटायन का बैलेंस। उसके बाद सेल के अंदर, और ये हेल्प करता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को और मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। अब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड होता है इन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। ठीक है। ये आपके सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है, सेल वॉल का सिंथेसिस करता है। ठीक है। और ये पर्टिकुलरली करता है एज अ कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लेमा। ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग माइटोटिक स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल में। और ये आपका एक्यूमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स में। ठीक है। accumulates in older leaves। ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम, प्लांट मैग्नीशियम अब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ Mg2+। ठीक है। Mg2+, ये आपका एक्टिवेट करता है एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, और इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। मैग्नीशियम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट रिंग है इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द राइबोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है। राइबोसोम स्ट्रक्चर। अब लास्ट है हमारे पास सल्फर। ठीक है। सल्फर, अब प्लांट एब्जॉर्ब करता है सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। ठीक है। SO4 2-। अब क्या है, सल्फर आपका प्रेजेंट होता है दो अमाइनो एसिड में। कौन कौन से में, एक होता है हमारा सिस्टीन और दूसरा है हमारा मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है। और ये आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स। कौन कौन से कोएंजाइम्स? ठीक है। विटामिन, विटामिन्स में हमारे पास आता है थायामीन। ठीक है। बायोटीन। ठीक है। उसके बाद कोएंजाइम ए, एंड हमारे पास आता है एक फेरोडॉक्सिन। ठीक है। फेरोडॉक्सिन। ठीक है। तो ये है हमारे पास मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।